जनरली जो है रिलेटिव से ही जो है ट्रांसप्लांट जो रिश्तेदार होता है उनके द्वारा ही उनके से ही डोनेट किया जाता है, और वो भी एक अधिकृत कमेटी है उसके माध्यम से होता है, परमिशन दी जाती है। और यदि अगर किसी प्राइवेट डोनर होता है, कोई अन्य डोनर होता है, तो उसके लिए सरकार की मान्यता की ज़रूरत होती है, और विदेशी के लिए ये पूरे रूप से इसके लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता है। तो इन सब चीज़ का यहाँ पर वायलेशन किया गया है, और इसके विरुद्ध जो है हमने अभियोग पंजीकृत कर दिया है और इनके खिलाफ अभी उसकी जाँच पड़ताल की जा रही है। अहूजा के अलावा और कौन से अस्पताल थे जो कि वहाँ भी हुआ है? ये अभी हम लोगों के कुछ अस्पताल का नाम आए हैं, तो उन पर हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। संयुक्त रूप से सीएमओ साहब की टीम और हमारी टीम काम करेंगे, तो इसमें जो लोग इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई लंबे समय से इस तरह का जो सिंडिकेट बनप रहा था, क्या लगता है किसका संरक्षण था? ये अभी किसी का संरक्षण का नहीं था, ये बहुत ही गोपनीय ढंग से ये गतिविधि को अंजाम दिया जाता रहा है, और कुछ इनपुट आ रहे थे। उस इनपुट के बेसिस पर हमने पूर्व में भी एक हॉस्पिटल को सीएमओ साहब को अनुरोध किया था, तो उन्होंने जांच पड़ताल करा है और उस हॉस्पिटल को बंद करा गया है। उसी के जो जिनका वो हॉस्पिटल बंद हुआ, उन्हीं लोगों ने फिर अभी 5-6 दिन पहले एक नया हॉस्पिटल चालू कर दिया था, और उस पर भी अब कार्रवाई की जाएगी। तो ये लगातार सूचनाएं मिलती हैं और हम लोग संयुक्त रूप से इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, डोनर के अभी वो उसके उनका उपचाराधीन है, आईसीयू में है, डोनर भी और रेसिपिएंट दोनों का इलाज चला। हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैडेड में उनका उपचार करा, और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा उनका चिकित्सा का ध्यान दिया जाता है। चूंकि अहूजा अस्पताल के बाद जो पेशेंट थे ऑपरेशन होने के बाद दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किए गए, तो जिन हॉस्पिटलों में शिफ्ट किए गए क्या उनका रजिस्ट्रेशन था? सीएमओ साहब सामने बैठे हुए, और इस तरीके के सैकड़ों अस्पताल पनप रहे हैं शहर के अंदर, जिसके पास ना कोई मानक है ना कोई रजिस्ट्रेशन है, तो इनकी चलाने की जिम्मेदारी है सीएमओ साहब ने अभी तक क्या कार्रवाई की? इस केस में 3 हॉस्पिटल अभी तक इन्वॉल्व थे। एक हॉस्पिटल अहूजा, दूसरा प्रिया और तीसरा मिडलाइफ। अहूजा हॉस्पिटल और प्रिया हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन है, और मिड लाइफ का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन मिड लाइफ अभी चालू करा था पिछले मार्च में 5-6 दिन पहले ही चालू करा है। जो ओनर है, इसका पूर्व में एक आरोही हॉस्पिटल था, उसको सीएमओ साहब ने सील कर दिया था। तो अभी ऐसे जो अनधिकृत जो अगर हॉस्पिटल चल रहे हैं, उसके संयुक्त अभियान चला करके ऐसे को खिलाफ कार्रवाई की। अभी जो हमारे 3 डॉक्टर ऐसे हैं जिनके बारे में पता लगा है, वो मेरठ के हैं जो अफजाल के साथ के हैं, और डॉक्टर रोहित की टीम है, जिसमें एनेस्थीसियन, जिसमें सर्जन और उनकी स्टाफ, वो लोग अभी हमारे पकड़ से बाहर हैं, उनसे पूछताछ होनी है, और वो खुद भी अपना मेडिसिन भी लेकर के आते हैं, सारा सिस्टम अपना लेके आते हैं, जो उन्हें सारी रिकवरी हमारे पास है। तीनों हॉस्पिटल की डीवीआर हमारे पास है, उसकी स्टडी की जा रही है। उनके मोबाइल फोन के उन्होंने डेटा डिलीट कर रखे, उस पर भी हमारी टीम जो है काम कर रही है। अभी तक हमारे पास कानपुर का ही हम लोग कर रहे हैं, और इसमें एनसीआर के डॉक्टर्स के बारे में, हायर सेंटर कौन था इसके बारे में अब और आगे जांच पड़ताल। ये अभी हम 2 चीज़ें बता दीजिए। एक तो जब 3 हॉस्पिटल कंफर्म हो गए, आरोही वो सॉरी सील जब हुआ ये तीनों पे क्या कार्रवाई हुई इमीडिएट, मतलब इनको अभी सील किया गया? एक और ध्यान देने की बात है कि जिसमें ये इस प्रकार की इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का काम होता है, उनका लाइसेंस तुरंत निरस्त हो जाता है, और उन लोगों के लिए जैसे मैंने बताया कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, डॉक्टर और जो स्टाफ इन्वॉल्व है, उनको 10 साल तक की सज़ा और 5 लाख से लेकर के 25 लाख 20 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है। जो लोग जो किडनी ट्रांसप्लांट में स्टैब्लिश हो गए, इंफॉर्मेशन एक्ट 7-8 जो भी नंबर आए हैं, जो नंबर भी किडनी ट्रांसप्लांट में कंफर्म आ गए हैं, जो पूछताछ में हुआ कि 7-8 मतलब बड़े फिगर को छोड़ दीजिए, वो कहाँ के? जैसे साउथ अफ्रीका में ये तो कंफर्म हो गए ना 7-8, जैसे यूपी के हैं, बाहर के हैं, टाइम लगेगा।
अभी तक केवल हमें दिल्ली या किसी कोई स्टेट। हाँ डॉक्टर साहब भाई नीचे गिर गए। पुलिस का प्रशासन सर एक सवाल है कि आप कार्रवाई तो करते हैं, वो चलने क्यों लगता है अस्पताल? उधर आओ। तमाम अस्पताल आपने एक NICU में बच्चा मर गया था बिठूर में, उसके बाद भी चल रहा है, सील होने के बाद भी बिठूर में NICU में बच्चा जल गया था, मर गया था, उसके बाद भी अस्पताल चल रहा है। चल रहा बंद है। पता नहीं आप कैसे तारीख लगी है हमारी। आइए सर। अरे